श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होली आने से पहले ये एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते ही देखते बदल जाएगी आपकी किस्मत। इतना धन दौलत आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी अगली 7 पुश्ते घर बैठे बैठे खाएंगे। यदि आप होली आने से पहले अपने घर में ये चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब होली की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई बड़े पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी होली आने से पहले चुपचाप अपने घर में ये एक गुप्त चीज जरूर ले आना और हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्त, तो पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा न हुआ हो, तो गुरुजी ने होली के दिन किया जाने वाला बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन में चल रही गरीबी दूर होती है। जो भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं, तो ये समझो कि किस्मत से आपको ये वीडियो प्राप्त हुआ है। और यदि आप बिना किसी को बताएं होली से पहले अगर आप ये एक चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक जाएगी और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ये जानकारी कोई नहीं बताएगा। और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं वह आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला। और हर कोई होली से पहले इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी 2025 की होली में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है। क्योंकि इस बार की होली पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए भक्तों, होली आने से पहले यदि आप ये एक गुप्त चीज ले आते हो और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो, तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आज की वीडियो आपको अमृत के समान तुल्य है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से इस वीडियो को देखेगा उसका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, माता रानी की सौगंध, अगर आप इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी। और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करनी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी, जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारिश से बताएंगे। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण हैं। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे।
और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे। इस पौधे को कई जगह लज्जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है इसे लज्जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अब पामर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, लिए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शक को कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ले सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूँगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही, या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं,
बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग। अब जानते हैं महायोग टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलम्ब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल कर के अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ कर के बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जा समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाए, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलम्ब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूँगा। जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूँगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहाँ पर दर्द होता है, दोस्तों महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुँचाना दोस्तों मेरी एक बात पर, और आप गौर करना दोस्तों, महायोग टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूँ, जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए, और इसका पश्चिम हर जगह हरा। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर ये उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा न मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, पर दोस्तों ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, उसी तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहाँ पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती है, जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, होल गने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही ये काम करता है। मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बंद देखना, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं,
तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार है, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और का प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें। तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करे। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करे। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासी भूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना ये अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में लाकर के रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं महायोग टीवी के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को इस चैनल पर जोड़ सकूं। कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र, तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूँगा। इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहाँ पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको ये नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं
एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहाँ पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम ये बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना ये कभी लग नहीं सकता। और फायदा ये है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीदकर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, ये हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओ, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीदकर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है।
मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, नया साल उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए और 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वो सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय, आपने देखा होगा मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मोर पंख से भी माँ लक्ष्मी खींची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। ये पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है, आपके घर में पॉजिटिव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दे। इसके के बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जी, घर में कछुआ होगा वहाँ पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, नव वर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके असंपर्क और आपने ये तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से है वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप ये तो जानते ही होंगे कि वट सावित्री जो माताएं बहनें होती है, जो वट सावित्री का व्रत रखती है, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि घन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मां लक्ष्मी धन की देवी है और किसको कितना धन दे देना है ये विष्णु भगवान की तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है, न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती है कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप ये समझे कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा
और मान ले माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी, तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और बाद उस वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है। आपको इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप ये कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से आपको कहना है कि है वृक्षराज, है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहाँ से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उस पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर, लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और होली से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको होली के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और होली के दिन ग्रहण है या नहीं, होली पर भद्रा कब से कब तक रहेगी और होली का दहन किस समय करना है। ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख और रंगीन त्योहार है, जिसे फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। इस दिन लोग अपने दिलों में प्रेम और भाईचारे की भावना को महसूस करते हैं और एक दूसरे के साथ रंगों से भरपूर दिन बिताते हैं। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि आपसी मतभेदों को भूलकर एक दूसरे से प्यार और स्नेह बढ़ाने का भी मौका है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा होती है, जिसे लोग खास तौर पर अच्छे परिणाम और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग अपनी बुरी आदतों को जलाकर अच्छाई की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार होली की तिथि को लेकर थोड़ी उलझन है, क्योंकि कुछ लोग इसे 13 मार्च को मान रहे हैं तो कुछ 14 मार्च को। मगर अगर हम पंचांग की बात करें तो फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:03 पर होगी और ये 14 मार्च को दोपहर 12:03 पर समाप्त होगी। इस हिसाब से 13 मार्च की रात को होली का दहन होगा, जबकि 14 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। हालांकि होलिका दहन के दिन कुछ समय के लिए भद्राकाल भी रहेगा, जो 13 मार्च को सुबह 1035 से लेकर रात 11:20 तक रहेगा। इस दौरान होलिका दहन करना उचित नहीं माना जाता, लेकिन पंचांग के अनुसार रात 11:02 से लेकर 14 मार्च को 12:30 तक का समय होलिका दहन के लिए सबसे शुभ है। होलिका दहन के समय पूर्वा, फाल्गुनी नक्षत्र और धृति योग बन रहे हैं, जो शुभ फल देने वाला होता है। वहीं होली के दिन यानी 14 मार्च को उत्तरा, फाल्गुनी नक्षत्र और शूल योग का निर्माण होगा। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह होली और होलिका दहन का ये समय न केवल रंगों और खुशियों का होता है,
बल्कि यह हमें जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश भी देता है। तो आपको करना क्या है? तो दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है, जो रंगों की होली होती है। इस बार ये होली जो है 13 मार्च को मनाई जाएगी और ये दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूलकर नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको घर में जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वही कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली के दिन इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्ति नहीं आती है। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं, तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली का धन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है जो होली से पहले घर में लाना है, वह है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के रसोई घर में होती है, परंतु वह पिसी हुई पाउडर रूप में होती है। पर आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में होती है वह समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज जो होली से पहले आपको अपने घर में लानी है वह है नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च लाकर उसकी माला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है, वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। अगली बात, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में रुपए पैसों की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। यदि अशोक के पत्ते ना हो तो आप आम के पत्तों को लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वो भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई घर सदस्य भी बीमार होता है तो वह बीमार नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगा और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। नकारात्मक शक्तियों को ये खींच लेता है। अगली बात, भक्तों, अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। अगली बात, भक्तों, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है।
नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन की आगमन होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र न लेकर आए। वास्तुशास्त्र में इसे शोक माना गया है। अगली बात, भक्तों, होली एक खास त्योहार है जो न सिर्फ खुशियों और रंगों का पर्व है, बल्कि इसमें कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं जो हमारी जिंदगी की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहे और धन की कोई कमी ना हो, तो होली से पहले 21 गोमती चक्र लेकर आए। होली की रात माता लक्ष्मी के सामने इन्हें रखकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और फिर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसके अलावा होली के दहन से पहले एक सूखा नारियल खरीदकर उस पर स्वास्तिक का निशान बना लें और इसे अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रख दें। होली की रात इस नारियल को अग्नि में समर्पित करें और फिर इसका प्रसाद पूरे परिवार में बांटकर खाएं। इस उपाय से घर की परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। होली की अग्नि से निकलने वाली राख का भी बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस राख को शरीर पर लगाने से बीमारियां दूर होती हैं। इसे घर की चारों दिशाओं में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और परिवार पर किसी भी तरह की बुरी नजर का असर नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो पानी में थोड़ी सी होली की राख लाकर पोंछा लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और किसी भी तरह की आर्थिक समस्या नहीं होती। अगर आपको नौकरी या व्यापार में परेशानी हो रही है, तो एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च डालकर अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में रख दें। होली की रात इस बर्तन को होली की अग्नि के पास रखकर प्रार्थना करें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अगर घर में पैसों की कमी बनी रहती है या पैसा टिकता नहीं, तो होली की रात एक लाल कपड़े में लाल मिर्च के कुछ दाने बांधकर अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इसे होली की अग्नि में डाल दें और ऐं श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिस महिला का एक ही पुत्र हो, उसे होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और ना ही उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर संकट आ सकता है। इसके अलावा होली की रात महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए और सिर ढककर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं। होली के दिन किसी को पैसे उधार देने से बचे, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से धन हानि होती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से मनाने से ये आपके जीवन में नई खुशियां भी ला सकती है। भक्तों, अगली चीज है चांदी का सिक्का। होली का दहन के दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है। इस दिन घर में चांदी का सिक्का, चांदी का हाथी लाना शुभ होता है। चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। मान्यता है इससे घर में बरकत आती है, मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं। इस दिन चांदी की बिछिया या पायल भी खरीद सकते हैं। भक्तों, अगली चीज है केसर। केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है। खास तौर पर आपको होली वाले दिन केसर जरूर खरीदना चाहिए। केसर खरीदकर इसे माता लक्ष्मी के सामने रखते आप अगर इस केसर को खीर में डालकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। होली पर केसर को खरीदना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्रीयंत्र या कुंभे यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 13 मार्च होली के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में,
जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली होली को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि इस बार की होली कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 144 सालों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। इसलिए यदि इस 144 सालों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमतरी पौधे की जड़ से जुड़ा ये खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संत ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा ये पौधा है। सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसीलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस होली पर माता लक्ष्मी जी की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिख दें। दोस्तों, ये पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि होली पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं, तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से इसे कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह पौधा जो आपने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था, यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा जाता है, कहीं कहीं पर अपामार्ग भी कहा जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई नाना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको इस पौधे के बारे में कुछ बताते नहीं होंगे। लेकिन भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो वह भी दूर हो जाती है। भक्तों, अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो होली के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार की टहनी से यदि दातुन किया जाए
तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब होली के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की जड़ का होली के दिन प्रातः काल में विधि पूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन होली पर कौन कौन सी चीजों को डालना चाहिए। पहली चीज है हवन सामग्री। भक्तों, यदि विवाह योग्य वर या कन्या की शादी में कोई बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो होलिका दहन के समय हवन सामग्री अर्पित करें और जल अर्पित करके परिक्रमा करें। इस उपाय से विवाह के अच्छे योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। दूसरी चीज है होली की रात करें। यह चमत्कारी उपाय जीवन में आएगी खुशहाली और दूर होंगी परेशानियां। भक्तों, होली सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि इसमें किए गए कुछ खास उपाय हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने में भी मदद करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की पवित्र अग्नि में कुछ चीजें अर्पित करने से बीमारियां, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा और तमाम जीवन की परेशानी खत्म हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहे तो इस होली पर यह उपाय जरूर करें। भक्तों, अब जानते हैं बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कपूर और काली मिर्च। भक्तों, अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है और दवाओं से भी फायदा नहीं हो रहा तो इस होली पर एक खास उपाय जरूर करें। होलिका दहन की रात कपूर और काली मिर्च के कुछ दाने ले और बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतार कर होली की अग्नि में अर्पित कर दे। ऐसा करने से न केवल बीमारी दूर होती है बल्कि व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है और वो जल्दी स्वस्थ होने लगता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी होता है जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं या किसी अज्ञात कारण से कमजोर होते जा रहे हैं। अब जानते हैं अन्न और धन की कभी कमी ना हो, इसके लिए गेहूं और चने की बालियां। भक्तों, होली की रात अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो हरी गेहूं और चने की कुछ बालियां लेकर होलिका दहन में अर्पित करें। ये अर्पण इस बात का प्रतीक होता है कि आप भगवान से अपने घर में अन्न और धन की समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बालियां होली की अग्नि में सेक ले और घर लेकर आएं। इन सिकी हुई बालियों को पूरे परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटें। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देता और समृद्धि को बढ़ाता है। अब जानते हैं आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए सूखा नारियल। भक्तों, अगर आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं और घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा तो होली की रात एक सूखा नारियल लें और उसमें चीनी और चावल भर दें। इसके बाद इसे होलिका दहन में अर्पित कर दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जिनका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है। घर में आय तो आती है लेकिन खर्चा ज्यादा हो जाता है या फिर मेहनत के बावजूद आर्थिक उन्नति नहीं हो रही होती। अब जानते हैं नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए काली सरसों। भक्तों, अगर आपके घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार की परेशानी बनी रहती है, हर काम में बाधाएं आती हैं या घर के सदस्यों की सेहत ठीक नहीं रहती तो इसका एक बहुत ही प्रभावी उपाय होली की रात किया जा सकता है। इस रात काली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उतारें और फिर जलती हुई होलिका की आग में डाल दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और जीवन में आने वाली समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह उपाय पूरे साल व्यक्ति को सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। अब जानते हैं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लौंग, पान का पत्ता और बताशे। भक्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है या आपकी आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो रहा है तो इस होली पर एक छोटा सा उपाय करें। 2 बताशे लें और उन्हें घी में भिगो लें। इसके साथ 2 लौंग और 1 पान का पत्ता भी लें और इन सभी चीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। यह उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, व्यापार में उन्नति होती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अब जानते हैं
होली के चमत्कारी उपाय से जीवन बनेगा खुशहाल। भक्तों, होली की रात का समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस दौरान किए गए उपाय और प्रार्थनाएं जल्दी असर दिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए और हर समस्या का समाधान मिल जाए, तो इस बार होली की रात इन चमत्कारी उपायों को जरूर आजमा। होलिका दहन की अग्नि में कुछ चीजें अर्पित करने से जीवन के कई संकट दूर हो सकते हैं।